नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर कि साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। शुरुआत करते हैं इसी प्यारी सी लाइन के साथ में। पहला प्रश्न, हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक को। कर्नाटक में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार ने इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। यह राज्य में शांति और सुरक्षा में सुधार का संकेत देता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नोएडा में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि बेंगलुरु में। एरो इंडिया शो भारत में आयोजित एक प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है जो इस बार बेंगलुरु में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएमश्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला है? राज्य कौन सा है आपको बताना है। त्रिपुरा है, असम है, सिक्किम है या फिर गोवा है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम को। असम के नामची में स्थित इस स्कूल को पर्यावरण अनुकूल प्रयासों के लिए ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में जो कि 40 से 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला किया है? बात को समझिएगा कि पहले क्या होता था कि हफ्ते में जो कर्मचारी थे वो 40 घंटे काम करते थे। अभी उस काम के घंटे में कटौती करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ये 37.5 घंटे यानी कि 37.5 घंटे काम करेंगे। ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और स्पेन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि स्पेन सही उत्तर है। स्पेन ने अपने कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य घंटों को कम करने का निर्णय लिया है ताकि श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जब अपने यहाँ भारत में काम के घंटों को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो मैंने एक बात कही थी कि अगर अपने यहाँ यानी कि भारत में जो लोग काम करते हैं लगभग 10 से 12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो अगर एक व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे काम कराया जाए तो जो 24 घंटे कंपनियां चल रही हैं वो 24 घंटे वाली कंपनियों में 4 शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 4 लोगों को एक बार में रोजगार मिलेगा। लेकिन अपने यहाँ हो क्या रहा है कि जो 8 घंटे काम कर रहे हैं 8 को 10 घंटे कराने की तैयारी चल रही है। हमें सीख लेना चाहिए स्पेन जैसे देश से जो कि काम के घंटे में कटौती कर रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया? जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है। किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी गुवाहाटी ने या फिर आईआईटी मद्रास ने? ऑप्शन इज राइट आंसर, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहां चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल की है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ईसीआई ने दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक का पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने या फिर पश्चिम बंगाल ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने। गुजरात सरकार ने राज्य के पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस स्थल को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? रूस ने, चीन ने, भारत ने, जापान ने? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि चीन ने। चीन ने गूगल पर बाजार में अपनी एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए आरोपों के तहत एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की है। हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है 20 गांव को, 50 गांव को, 60 गांव को या फिर 80 गांव को? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 गांव को, 60 विलेजेस को विरासत योजना के अंतर्गत
डेवलप यानी कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? तो अलग अलग श्रेणी की, जैसे वंदे भारत हो गई है सुपरफास्ट में, तो उस तरीके की ट्रेनों के लगभग 350 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने और सुविधाओं में सुधार करने के लिए 350 नई ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या फिर 7 वर्ष में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष में। सरकार ने अगले 3 वर्षों में हर जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि इस बीमारी का जल्द निदान और बेहतर इलाज हो सके। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड बाय हेल्दी, यूनाइटेड बाय यूनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। ये BOI लिख गया है, BY है, गलती से BY हो गया है। कि विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और बेहतर उपचार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 8.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़, 11.21 लाख करोड़ या फिर 14.02 लाख करोड़ रुपए? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यदि आज के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो कि पॉलिटी से है, कि मूल अधिकारों को, जो कि मूल अधिकार से ही संबंधित है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 यानी कि मूल अधिकार को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है, इसको कौन हटा सकता है? तो वो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार जोड़ा गया, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार में क्या वर्णित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 24 में है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है? संसद को है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती वाद, यानी कि केशवानंद भारती जो केस है उसमें ये मौलिक अधिकार में संसद को संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जो विदेशी हैं उन्हें प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहां दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में। रिट कितने प्रकार की, कौन कौन सी होती है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। ठीक, तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ये रिट में ही आता है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियास कॉर्पस, यानी कि किसी भी कैदी को जो बंद है
पुलिस थाने में जेल में बंद है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो हेबियस कार्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो वो संसद के पास में है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार में बना दिया गया है। आज का ये करंट अफेयर था गाइस। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।